क्या ये कोई एनएससी बीएससी जैसी दिखने वाली कोई इमारत है? तो एसएससी आखिर है क्या? क्योंकि मिनिमम अमाउंट जो होती है वो 1000 रुपीज की होती है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बड़ा कैपिटल के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लेके आए हैं एक और नया रोचक मुद्दा जिसे कहते हैं एसएसई। बहुत सारे जो लोग जो ट्रेडिंग करते हैं और मुझे लगता है कि आम जनता में भी ये एक बहुत ऐसा अनछुआ टॉपिक है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, या यूं कहें कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रेडिंग भी करते हैं उनको भी एसएससी के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो एसएससी आखिर है क्या? एसएससी की फुल फॉर्म होती है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये कैसा एक्सचेंज है? क्या ये कोई एनएससी बीएससी जैसी दिखने वाली कोई इमारत है या कोई एक्सचेंज है? नहीं, ये कोई फिजिकल एक्सचेंज नहीं है। ये बल्कि एनएससी और बीएससी का एक डिजिटल सेगमेंट है जहां पर जो एनजीओज हैं, यानी ऐसी संस्थाएं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो समाज सेवा के लिए काम कर रही हैं और अपने लिए फंड रेज करना चाहती हैं, वो अपने आप को एनएससी के थ्रू और बीएससी के थ्रू लिस्ट करती हैं और वहां से फंड रेज करते हैं। लेकिन चूंकि ये सोशल यानी कि सामाजिक हित के लिए किया जाने वाला काम है, इसीलिए इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती, जबकि इसका नाम सोशल स्टॉक एक्सचेंज है। यहां पर आप नॉर्मल ट्रेडिंग की तरह ट्रेडिंग नहीं करते हैं। यहां पर आप केवल अपने डोनेशंस को या अपने द्वारा किए जाने वाले दान को समाज की भलाई के लिए वहां पर अपने आप को एक डिजिटल फॉर्म में डोनेशन दे सकते हैं। तो ये एसएससी यानी कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज का जो सेगमेंट होता है वो आखिर होता कहां पे है? जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जब वो अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो वहां पर बिड्स नाम का एक ऑप्शन रहता है हमारे ब्रोकर जिसमें हम लॉगिन कर रहे हैं। उस सेक्शन में जाके हम लोग देख सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस अपने लिए फंड जुटाने की कोशिश कर रही हैं, वो जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, किसी सोशल कॉज के लिए काम कर रही हैं, तो वहां पर एक सेगमेंट बना होता है एसएससी का। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर लिस्ट आ जाएगी उन ऑर्गेनाइजेशंस की जो लोग फंड जुटा रही हैं। नंबर 1, उसमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि वहां पर एक मिनिमम अमाउंट मेंशन रहती है, यानी कि डोनेशन करने की मिनिमम अमाउंट जो है वो कम से कम 1000 रुपए वहां पे ऑलरेडी मेंशन रहती है। ये डिफरेंट कैसे है किसी आईपीओ से, इसके बारे में हम जान लेते हैं। आईपीओ जब कोई कंपनी लेके आती है तो वहां पर लोग पैसा डालते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, यानी कि जो भी XYZ कंपनी अपने आप को लिस्ट कर रही है, जब उसका आईपीओ आता है तो किसी भी एक स्पेसिफिक रेट पे वो लॉन्च होता है। और आईपीओ जब लॉन्च होता है तो उसका पूरा 8 दिन का एक प्रोसेस होता है जिसमें आप उसमें अप्लाई करते हैं, फिर आपको उसमें जो स्टॉक्स हैं आपको डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उसके बाद वो कंपनी फाइनली लिस्ट होती है। ये पूरा 8 दिन का प्रोसेस होता है, जबकि एसएससी सेक्शन में पूरे 11 दिन का प्रोसेस होता है। यानी कि अगर आज आपने किसी ने फंड रेज करने के लिए अपने आप को लिस्ट किया है, अगर मतलब वहां पे मेंशन किया है, अपने आप को पोजीशन किया है, तो उसके पास पूरे 11 दिन का वक्त होता है फंड्स जुटाने के लिए और फाइनली 11वें दिन जाके वो क्लोज हो जाता है। और मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये होता है कि यहां पर आपको कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी आपने जो डोनेशन दिया है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। आपको उसके बदले में एक जीरो वाउचर, जीरो प्रिंसिपल नाम से ZVZP नाम से एक बॉन्ड इशू किया जाता है डिजिटल फॉर्म में, जो आपके डीमैट अकाउंट में सेव हो जाता है, जिसे आप क्लेम नहीं कर सकते। यानी जो आपने डोनेशन दे दिया वो दे दिया, वो आप 1000 के मल्टीपल में ही देंगे, क्योंकि मिनिमम अमाउंट जो होती है वो 1000 रुपीज की होती है। तो अब हम थोड़ा पीछे जाकर के ये देखते हैं कि ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज का जो सेगमेंट है वो आखिर इंट्रोड्यूस कब हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जुलाई 2019 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसे इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, और ऐसे कॉर्पोरेट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म देने की बात रखी जहां पर ये कॉर्पोरेट्स और वो सामाजिक संस्थाएं जो समाज सेवा के लिए काम कर रही हैं, दोनों के एक प्लेटफॉर्म मिले और वो एक दूसरे के पूरक बन सकें। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि कॉर्पोरेट्स को अपनी सालाना इनकम का 2% के आसपास समाज सेवा पे खर्च करना होता है, जिसे कहते हैं CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस प्रपोजल के तहत यानी कि एसएससी जब लाया गया, सोशल स्टॉक एक्सचेंज का जब कॉन्सेप्ट लाया गया पार्लियामेंट के अंदर, तो निर्मला सीतारमण ने यह बोला कि जो भी कॉर्पोरेट्स अपने विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए ऐसी संस्थाओं को डोनेशन देना चाहते हैं जिनके बारे में उन्हें ज्यादा मगजमारी ना करना पड़े, उनकी रिपोर्ट्स और उनकी क्या पैसे की आवाजाही है, क्या डायरेक्टर्स क्या करते हैं, संस्था क्या करती है, यानी कि उनके बहुत सारी जो उनके प्री रिक्विजिट्स थे, यानी कि उनके जो पैमाने थे, अगर उन चीजों से बचना है तो एक ये
SSC यानी कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कर दी जाए, एक ऐसा सेगमेंट, डिजिटल सेगमेंट ला दिया जाए जिसके तहत पहले से ही चेक की गई संस्थाओं को ही पहली बात तो वहां पे लिस्ट किया जाएगा और कॉर्पोरेट सीधा जाकर के वहां पर अपना CSR का पैसा उन संस्थाओं को दे सकते हैं और समाज का भला कर सकते हैं। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि प्रपोजल तो आया जुलाई 2019 में, लेकिन क्योंकि ये बहुत नया सा कॉन्सेप्ट था जिसके बारे में हमारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस थे वो तैयार नहीं थे, तो उनको समय लगा इसको तैयार करने में। पूरा एक मैकेनिज्म तैयार किया गया और उस मैकेनिज्म को तैयार करते करते आखिरकार दिसंबर 2023 में जाकर के फाइनली प्रैक्टिकली SSE का यानी कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज का सेगमेंट हमारे पोर्टल्स में, हमारे जो ब्रोकर्स हैं उनके पोर्टल्स में नजर आने लगा। और अगर देखा जाए तो बहुत ही सुगम प्रोसेस है। सुगम किस तरह से है? प्रश्न ये उठता है यहाँ पे कि इस पूरे प्रोसेस को अगर ये समाज सेवा के लिए किया जा रहा है तो NSE और BSE का इसमें क्या फायदा है? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जिस प्रकार से कॉर्पोरेट्स का इस समाज के प्रति दायित्व बनता है, वैसे ही NSE और BSE का भी हमारे समाज के प्रति एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसके तहत इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे SSE को जगह दी और उसके एवज में वो ना तो कोई चार्जेस लेते हैं और ना ही किसी तरह का फीस लेते हैं, यानी ये पूरी तरह से फ्री है। इसके तहत आपके दिया गया पूरा पैसा, यानी कि अगर आपने 1000 रुपए अगर वहां पे डोनेट किए हैं एज ए कॉर्पोरेट या एज एन इंडिविजुअल, तो पूरे 1000 रुपए उस संस्था तक पहुंचते हैं जिसने वहां पर फंड रेज करने की रिक्वेस्ट डाली हुई है। उसमें से चवन्नी भी किसी के पास दाएं बाएं नहीं होती है, ना ही किसी मीडिएटर के पास और ना ही आपके उस ब्रोकर के पास। आपने जो पैसा दिया है वो उस संस्था के पास पहुंचता है। अब इसके फायदे क्या हैं? फायदा ये है कि जब मैंने जैसे कि बताया आपको, जो भी आप डोनेशन करते हैं उसके बदले में आपका ब्रोकर आपको एक डिजिटल रसीद यानी कि डिजिटल बॉन्ड प्रोवाइड करता है। हालांकि वो जैसा कि मैंने बताया जीरो वाउचर, जीरो प्रिंसिपल ZP नाम से आपको मिलता है, जिसके तहत आपको ना तो कोई इंटरेस्ट मिलेगा और ना ही आपने जो तो पैसा दिया है आप उसे क्लेम कर सकते हैं। वो टोटली नॉन रिफंडेबल होता है। हाँ, इसके बदले में जैसा कि मैंने कहा आपको एक डिजिटल रिसीट मिलेगी जो कि 80G के तहत आपको उस पर टैक्स रिबेट मिलेगी जब आप अपना टैक्स फाइल करेंगे तो। ठीक है। दूसरा फायदा क्या है कि ये इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि जिस भी संस्था को आपने डोनेशन दिया है वो संस्था इस बात के लिए बाध्य है कि आपको हर साल आपको एक डिजिटल रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, आपके साथ साझा करेगी कि जो पैसा आपने दिया वो कहां खर्च हुआ, कहां पे स्पेंड हुआ। यानी एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है एक समाज सेवी संस्था के लिए और कॉर्पोरेट्स के लिए। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं बताना चाहूंगा आपको कि NSE और BSE का जो फायदा इसमें है वो थोड़ा बहुत हम ये मान सकते हैं कि जो ट्रेडर्स हैं या जो डोनेटर्स हैं जिनको डोनेशन देना है, पहली बात तो जो ट्रेडिंग कर रहा है ऑलरेडी वो तो पहले से ही NSE BSE के डेटाबेस में है, लेकिन अगर NSE BSE को और प्रोत्साहन देना है, नए ट्रेडर्स को स्टॉक मार्केट में लेके आना है, तो SSE यानी सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक जरिया बन सकता है, एक माध्यम बन सकता है जहां पर जो नए लोग हैं आएंगे, अपना डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे और SSE में जाकर के डोनेशन देंगे। यहां पर एक तो डेटाबेस बढ़ रहा है NSE और BSE का, उसके कारण उनको एक्सपोजर मिल रहा है और जब कोई वहां पर जाकर डोनेशन देगा तो वो और सेगमेंट्स को भी खंगालेगा, एक्सप्लोर करेगा, तो वो वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है उस ब्रोकर के थ्रू और वहां पे जाके वो ट्रेडिंग भी कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम होने के साथ साथ एक दूसरे का पूरक भी है, यानी इसके जरिए कॉर्पोरेट्स जो हैं वो अपना भी समाज सेवा के लिए उनको खर्च करना है, वो उनका मकसद हल हो रहा है, जिसके लिए उनको किसी तरह की माथापच्ची मगजमारी नहीं करनी है। सीधा सीधा जाके बस उनको डोनेशन दे देना है और उसके बदले में उनको प्रॉपर एक डिजिटल रिसीट मिलेगी, डिजिटल बॉन्ड मिलेगा और प्रॉपर रिपोर्ट्स मिलेंगी उस संस्था से कि उनका पैसा आखिर खर्च कहां हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें DM भी कर सकते हैं जिसका हम रिप्लाई करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारे ऑफिस पे आने के लिए। थैंक यू सो मच।